Hey, welcome to my YouTube channel and I am Rishabh Gupta. Today actually we discuss about inverse trigonometric functions which is chapter 2 in your class 12th. Let's see what happens in this chapter. सबसे पहले हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं क्या, इनको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूं आप लोगों को एक इनवर्स फंक्शन का कि व्हाट इज इनवर्स फंक्शन एक्चुअली। लाइक अगर मैं यहां पर साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो ये एक इनवर्स फंक्शन हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग होते हैं, ये है इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि 1/sin और इसका एंगल x है, इस तरीके से। कई बच्चे इसको ये सोच लेते हैं जो कि बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग है, कि 1/sin x होगा पूरा का पूरा, मतलब sin x प्रॉपर एंगल के साथ नीचे होगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए ना, sin x होल का इनवर्स। क्लियर है? यहां पर आप देखेंगे होल इनवर्स नहीं है, सिर्फ साइन का इनवर्स है और एंगल एज इट इज है, विच इज 1/sin और एंगल x। तो अब बेसिकली ये समझने के लिए हमने इतना पार्ट समझ लिया कि एग्जैक्टली इनवर्स फंक्शंस होते क्या हैं। इनवर्स फंक्शंस का इतना हिस्सा जानने के बाद हमें जानना पड़ेगा कि जो इनवर्स फंक्शंस है ना, ये इनकी कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज निकलती हैं जो हम अपनी एक्सरसाइज में करेंगे। उसको करने के लिए बेसिकली हमें उनकी डोमेन्स एंड उनकी रेंज पता होना चाहिए। ये डोमेन और रेंज क्या होता है हमने क्लास 11th में भी पढ़ा है डोमेन और रेंज के बारे में, बट मैं यहाँ पर एक बार फिर से हल्का सा रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ देखो क्लोज ब्रैकेट में बंद है यहाँ -1 एंड 1। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, आपको पता है कि वैल्यूज इंक्लूड की जाएंगी, मतलब अगर ये वैल्यूज ली जाएंगी तो हो सकता है -1, 0, 1 लिया जाए, और इनके बिटवीन भी जैसे -1/2 या फिर इनके बिटवीन में 1/2 और भी जो भी वैल्यू साइन के अंदर आती है। ऐसा क्यों कि इसके पीछे की वैल्यूज नहीं पुट की जा सकती। अगर हम इनके पीछे की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर डिफरेंट नहीं आने वाला। क्लियर है? हमें एक ऐसा पोर्शन चाहिए होता है जिसमें ओरिजिन भी इंक्लूड किया जाए, इसीलिए सिर्फ डोमेन यही वैल्यूज रख सकते हैं। अगर मैं आपको इसका ग्राफ समझाऊं तब आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि डोमेन -1 से 1 ही क्यों रखा गया। क्लियर है? और जब भी डोमेन, मतलब यहां पर जब आप देखते हो ना साइन इनवर्स x, ये x की वैल्यू पर इनमें से कोई वैल्यू पुट की जाएगी, दैट इज कॉल्ड डोमेन। और जब भी पुट की जाएगी तो कुछ ना कुछ आंसर निकल के आएगा, और आंसर हमेशा एंगल्स में होगा। एंगल डिग्री में भी हो सकती है मेजरमेंट, और उसकी रेडियंस में भी हो सकती है, तो नो प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ रेडियंस में रखा हुआ है कि रेंज क्या है एग्जैक्टली -π/2 से π/2 तक की वैल्यूज, वो भी देखिए क्लोज ब्रैकेट में, मतलब यहाँ क्या क्या वैल्यूज एग्जैक्टली इंक्लूडेड है। -π/2, और जैसे मैं कहूँगा -90 डिग्री है ना, तो -89, -88, और इस तरीके से चलते चलते सारी वैल्यूज हैं काउंटेबल की 89 और 90 डिग्री तक, मतलब -90 से +90 तक साइन की वैल्यूज आ सकती हैं। अगर -90 से कम हो जाएं या 90 से ज़्यादा हो जाएं तो वो वैल्यूज साइन इनवर्स की नहीं होंगी। हमें रीचेक करने की जरूरत होगी क्वेश्चन को, मतलब हमारा आंसर गलत आ रखा है, हमें उसे सही करके उसकी इसी रेंज के अंदर आंसर निकालना होगा, और वो आंसर ही कहलाएगा एग्जैक्टली प्रिंसिपल वैल्यूज। तो एक बार सबकी लर्न कर लेते हैं। कॉस इनवर्स की क्या होगी? कॉस इनवर्स का आंसर आएगा 0 to π के बिटवीन, मतलब 0 से लेकर के पाई तक के बिटवीन की वैल्यूज इंक्लूड की जाएंगी। ये क्लोज ब्रैकेट में, तो आप लोग यहाँ समझ पा रहे हैं कि आंसर होना चाहिए 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और अप टू कहाँ तक 180 डिग्री तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड की जाएंगी। टेन इनवर्स के अंदर भी -90 से +90 होता है, बट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ये -90 डिग्री इंक्लूड नहीं है। तो मैं कहूँ सर वैल्यूज कौन सी होंगी? तो वैल्यूज होंगी -89 डिग्री, -88, -87, और इस तरीके से ये वैल्यूज आगे जाते जाते कहीं ना कहीं 0 होंगी और फिर बढ़ती चली जाएंगी कहाँ तक? 89 डिग्री पॉजिटिव तक। ना इससे आगे जा सकती है ना इससे पीछे आ सकती है। कॉट इनवर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी वैल्यूज 0 to π के बिटवीन होती है, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है ओपन ब्रैकेट, मतलब यहाँ 0 भी इंक्लूडेड नहीं है और पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 180 डिग्री भी इंक्लूडेड नहीं है। तो एग्जैक्टली वैल्यूज कहाँ से है?
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और अप टू जाते जाते 179 डिग्री तक आंसर आ सकता है। ना इससे आगे जाएगा ना इससे पीछे आएगा। अगर आता है तो आपने कुछ गलत किया है, कुछ गलती की है और वैल्यूज रीचेक की जरूरत है। और यहाँ पर डोमेन्स होते हैं रियल नंबर। अक्सर आपको ना डोमेन्स की नीड इतनी नहीं पड़ती, आपको बस चेक करना होगा क्वेश्चन सही दिया हुआ है या नहीं, तब तो आप डोमेन की नीड लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ही गलत है तो साफ बात है ना, वहां तो फिर नॉट आंसरिंग वहां पे लिख दिया जाएगा। अब सेक इनवर्स की बात करें तो यहां पर देखिए 0 to पाई सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, मतलब 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री अप टू 180 डिग्री तक सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, सिवाय एक वैल्यू के विच इज π/2। मतलब π/2 नहीं होगा, मतलब 90 डिग्री नहीं होगा, मतलब यहाँ से 89 होगा और उसके बाद सीधा सीधा 91 स्टार्ट हो जाएगा। 90 डिग्री इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो उसका एक सेट देखिए माइनस कर दिया गया। इसी तरीके से कॉस इनवर्स की बात कर लेते हैं तो -90 डिग्री से +90 डिग्री तक इंक्लूडेड करते हुए सारी वैल्यूज हैं सिवाय एक 0 के। ये सारी डोमेन्स और रेंज आपको लर्न होनी चाहिए जब आप प्रिंसिपल वैल्यू शो करते हैं। आइए इसका थोड़ा और बेसिक समझ लेते हैं। क्लास 11th का एक क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसकी हमें नीड पड़ने वाली है अपनी प्रिंसिपल वैल्यू को निकालते हुए, तो एक बार उसको भी रिकॉल कर लेते हैं एग्जैक्टली कि था क्या हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ये क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री का। एक्चुअली ये मैं सिर्फ पास्ट आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, अक्सर बच्चों को वहां थोड़ा सा डाउट रह जाता है। तो मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम है हमारे पास, इसमें टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। आप सभी को पता है इसको A, S, T और C से रिप्रेजेंट किया जाता था। A का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली ऑल पॉजिटिव, और S का मतलब होता है साइन, और इसका एक फ्रेंड है कोसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। T का मतलब tan और उसका फ्रेंड कॉट पॉजिटिव, और C का मतलब कॉस और उसका फ्रेंड सेक पॉजिटिव। बाकी सारी वैल्यूज आने वाली इनके अंदर नेगेटिव हो जाती हैं। यहाँ की बात करें तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन एंगल्स होते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री से लेके 180 के बिटवीन होते हैं, और यहाँ पर 180 से लेके 270 के बिटवीन एंगल्स होते हैं, और यहाँ पर 270 टू 360। तो सर एंगल्स जो होते हैं, अब तो हमें पता है कि एंगल्स क्या होते हैं 360, मतलब एक सर्कल से ज्यादा भी हो सकता है, लाइक दिस वन 420 मैंने बना दिया, क्योंकि 420 और कुछ नहीं बल्कि है तो एग्जैक्टली 360 प्लस 60 डिग्री विच इज 420। तो हम इसे 60 डिग्री ही बोलेंगे, मतलब 360 से अगर कोई प्लस हो जाता है एंगल तो एग्जैक्टली वो वापस से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा, इसीलिए वो इसमें ही काउंट होगा। मतलब मैं इधर बोल सकता हूँ कि 360 से प्लस एंगल आता है तो वो इधर से ही रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो एग्जैक्टली वैल्यूज एंगल्स में कहूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है वैल्यूज हमारी, हम कह सकते हैं 90 से कुछ कम। देखो 0 से 90 के बिटवीन है तो 90 माइनस थीटा एक एंगल रहेगा, और 360 से कुछ प्लस है तो 360 प्लस थीटा यहाँ पर आता है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद 90 से 180 के बिटवीन, देखो 90 से कुछ आगे जा रहा है मतलब 90 से प्लस थीटा है, एंड 180 से कुछ पीछे आ रहा है, इसका मतलब 180 से माइनस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। 180 से 270 के बिटवीन कहूं तो 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, क्योंकि 270 से कुछ कम है एंड 180 से कुछ ज्यादा, और यहां पर 270 प्लस थीटा क्योंकि 270 से कुछ ज्यादा हो गया एंगल, और 360 से कुछ लेस है तो 360 माइनस थीटा। ये एंगल्स चारों इसके अंदर आ जाते हैं, और जिसके लिए हमने पढ़ा है कि साइन जो होगा वो चेंज होता है कॉस में, tan जो होगा वो एग्जैक्टली चेंज होता है कॉट में, और सेक जो होगा वो चेंज होगा एग्जैक्टली कोसेक में। और आपको पता ही नहीं का रेसिप्रोकल कोसेक चेंज करता है सेक में, कॉट चेंज करता है tan में, और कॉस चेंज करता है साइन में। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था ना, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। एग्जैक्टली वहां तो सिर्फ फॉर्मूले हमें लर्न करने थे, यहाँ हम लोगों ने मतलब समझ लिया था 11th क्लास में कि क्यों ऐसा हुआ। और आपको पता है अगर 90 डिग्री की लाइन हो या 270 डिग्री की लाइन हो तो हम इसे चेंज कहते हैं, यहाँ पर वैल्यूज चेंज करती है। बट अगर 180 की लाइन हो या फिर 360 की लाइन हो तो हम इसे एंगल को नो चेंज कहते हैं। तो बेसिकली इतनी बातें कर लेने के बाद
तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम हमारा यहीं पर होता है खत्म। ये हम लोगों ने कर लिया है अपना एक बेसिक एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले। तो अब इस बेसिक के ट्रुथ पर चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1।